कभी सोचा है कि क्या आपकी बोली आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? मतलब क्या सिर्फ बोलने का तरीका बदलकर एक इंसान अपनी क्लास, अपनी पहचान, सब कुछ बदल सकता है? यही वो जबरदस्त सवाल है जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के सबसे मशहूर प्ले पिग्मेलियन के बिल्कुल दिल में बसा है। अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो ये प्ले समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए इसका एनालिसिस शुरू करते हैं। इस पूरे एक्सप्लेनर में हम इन 6 मुख्य हिस्सों पर बात करने वाले हैं। हम शॉ के प्रॉब्लम प्ले के कंसेप्ट से शुरू करेंगे, फिर प्ले की बुनियादी कहानी, एलाइजा का वो कमाल का बदलाव, इसके मुख्य किरदार, प्ले के जो गहरे थीम्स हैं वो, और हाँ, आखिर में उसकी बहुत ही कंट्रोवर्शियल यानी कि अनरोमांटिक एंडिंग को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके लेखक से, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। देखिए, शॉ सिर्फ एक प्लेराइट नहीं थे, वो एक क्रांतिकारी थे। वो अपने थिएटर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते थे, विक्टोरियन सोसाइटी के हर उसूल को तोड़ने के लिए, चाहे वो उसका कठोर क्लास सिस्टम हो या फिर मर्दों और औरतों के बीच का फर्क। तो ये प्रॉब्लम प्ले आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक आईना था जो सोसाइटी को उसकी कड़वी सच्चाइयां दिखाता था, जैसे क्लास में भेदभाव, गरीबी और औरतों के अधिकार। इन प्लेस का मकसद सिर्फ तालियां बटोरना नहीं था, बल्कि ऑडियंस को सोचने पर, बहस करने पर मजबूर करना था। अब आते हैं प्ले के कोर कॉन्सेप्ट पर। पाइग्मेलियन का जो आइडिया है ना, वो एक बहुत पुरानी ग्रीक कहानी से लिया गया है। लेकिन शॉ का कमाल ये था कि उन्होंने इस पुरानी कहानी को उठाया और उसे बिल्कुल उल्टा कर दिया, एक ऐसा मैसेज देने के लिए जिसकी उस दौर में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यहां देखिए कि कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ है ओविड की कहानी, जहां एक मूर्तिकार को अपनी ही बनाई मूर्ति से प्यार हो जाता है और एक देवी उसमें जान डालकर एक खूबसूरत फेरीटेल पूरी कर देती है। और दूसरी तरफ है शॉ का प्ले। ये प्ले इस फेरीटेल को तोड़कर असलियत दिखाता है। शॉ शुरू से ही ये बिल्कुल साफ कर देते हैं कि भाई, ये कोई प्रेम कहानी नहीं होने वाली। और ऐसी एंटी रोमांटिक सोच पर टिका है इस प्ले का पूरा प्लॉट। एक शर्त, प्रोफेसर हेनरी हिगिंस, जो भाषा के बड़े घमंडी आलिम हैं, एक शर्त लगाते हैं कि वो एक मामूली फूल बेचने वाली लड़की एलाइजा डूलिटल को सिर्फ 6 महीने में इतना बदल देंगे कि कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि वो एक लेडी नहीं है। ये सिर्फ एक शर्त नहीं थी, ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट था। तो शर्त लग चुकी है। अब शुरू होता है हमारी हीरोइन एलाइजा डूलिटल का सफर। उसका एक गली में फूल बेचने वाली लड़की से एक हाई सोसाइटी लेडी बनने का सफर, यही इस प्ले की जान है। एलाइजा का ये बदलाव हम 4 स्टेजेस में देख सकते हैं। शुरुआत में वो हिगिंस के पास सिर्फ इसलिए आती है ताकि उसकी बोली सुधर जाए और उसे एक ढंग की नौकरी मिल सके। उसका पहला टेस्ट मिसेस हिगिंस की टी पार्टी में एक कॉमेडी ऑफ एरर्स बन जाता है, बहुत मजेदार है वो। फिर आती है उसकी सबसे बड़ी जीत, एम्बेसडर के बॉल में, जहां वो सबको धोखा दे देती है। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट इसके बाद आता है, जब उसे एहसास होता है कि वो तो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट थी, तो वो हिगिंस के ही स्लिपर उस पर फेंक कर बगावत करती है। ये उसकी असली आज़ादी की पहली आवाज़ थी। देखिए, कोई भी कहानी अपने किरदारों के बिना अधूरी है, और पिग्मेलियन के किरदार तो सिर्फ कहानी को आगे नहीं बढ़ाते, बल्कि वो लंदन के उस क्लास बेस्ड समाज के अलग अलग चेहरे हैं। इन किरदारों को देखिए। एलाइजा, जो बदलाव की मिसाल है। हेनरी हिगिंस, वो घमंडी साइंटिस्ट जो इंसानों को मशीन समझता है। कर्नल पिकरिंग, जो हिगिंस के बिल्कुल विपरीत इंसानियत और दयालु भाव रखते हैं। फिर है एलाइजा के पिता एल्फ्रेड डूलिटल, जिनके जरिए शॉ गरीबी और मोरालिटी पर सोसाइटी के डोगलेपन को दिखाते हैं। और आखिर में मिसेस हिगिंस, जो इस प्ले की आत्मा और समझदारी की आवाज हैं। तो अब जब हम इन किरदारों और कहानी को जान चुके हैं, चलिए उन बड़े सवालों पर नजर डालते हैं जो शॉ इस प्ले के जरिए हमसे पूछते हैं। ये कहानी है क्लास, भाषा और पावर के रिश्ते की। एलाइजा का ये एक डायलॉग पूरे प्ले का निचोड़ है। वो कहती है, एक लेडी और एक फूल वाली में फर्क इस बात से नहीं होता कि वो कैसे बर्ताव करती है, बल्कि इस बात से होता है कि उसके साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। यहाँ एलाइजा को वो सच्चाई समझ आती है जो हिगिंस कभी नहीं समझ पाया, कि असली क्लास कपड़ों या बोली में नहीं, इंसान को मिलने वाले सम्मान में होती है। यही शॉ का सबसे बड़ा सोशल कॉमेंट। ये प्ले हमें कुछ बहुत गहरे सवाल सोचने पर मजबूर करता है। क्या सिर्फ अच्छी तालीम मिलने से क्लास का फर्क मिट जाता है? या जैसे एल्फ्रेड डूलिटल की कहानी दिखाती है, क्या सोशल लैडर में ऊपर जाना हमेशा फायदेमंद होता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारी पहचान सिर्फ हमारी बोली से है? इस प्ले को एक मजबूत फेमिनिस्ट स्टेटमेंट की तरह भी देखा जाता है, जहां एलाइजा सिर्फ अच्छे प्रोनाउंसिएशन के लिए नहीं, बल्कि अपनी पहचान और आत्मसम्मान के लिए लड़ती है। और अब आते हैं प्ले के उस हिस्से पर जिसने उस वक्त के दर्शकों को सबसे ज्यादा चौंका दिया था।
इसका अंजाम। शॉ ने जानबूझकर एक ऐसी एंडिंग लिखी जो किसी भी रोमांटिक फेरी टेल के बिल्कुल खिलाफ थी। हर कोई चाहता था कि एलाइजा और हिगिंस आखिर में एक हो जाएं, लेकिन शॉ ने इसे साफ मना कर दिया, क्योंकि हिगिंस आखिर तक अपने घमंडी स्वभाव को नहीं बदलता और एलाइजा को एहसास हो जाता है कि उसे अपने बनाने वाले से शादी नहीं बल्कि अपनी आज़ादी चाहिए। शॉ का मैसेज बिल्कुल साफ था, असली जिंदगी रोमांटिक कहानियों जैसी नहीं होती। तो आखिर एलाइजा का होता क्या है? लोग इस बात से इतने परेशान हो गए थे कि शॉ को प्ले के बाद एक पूरा एपिलॉग लिखना पड़ा। उसमें उन्होंने साफ साफ बताया कि एलाइजा हिगलिंस के पास वापस नहीं जाती, बल्कि वो फ्रेडी से शादी करती है और दोनों मिलकर एक फूल की दुकान चलाने की कोशिश करते हैं, जिसमें उन्हें बहुत मुश्किलें आती हैं। शॉ का पॉइंट यही था कि आत्मनिर्भरता का रास्ता कभी आसान नहीं होता। ऐसे ही और डिटेल्ड लिटरेरी एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।